दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म इंसान का दिमाग होता है, क्योंकि वहीं अच्छे बुरे सारे ख्यालात जन्म लेते हैं, उसी से सोच बनती है। इंसान सही गलत की महीन लकीर से जरा भी इधर उधर हुआ तो जुर्म की राह पकड़ सकता है। यही वजह है, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहते हों, हर दिन आपको जुर्म की ऐसी ढेरों वारदात के बारे में सुनने को मिलता होगा जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार फिर रोंगटे खड़े कर देने वाली जुर्म की दास्तान सामने आई है उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी से, जहां इश्क, सेक्स, धोखा और कत्ल हुआ। कत्ल प्रेमिका प्रेमिका ने कराया, वो भी अपने एक और प्रेमी के साथ मिलकर। लेकिन चौंकाने वाले ये पहलू नहीं बल्कि हत्या करने का तरीका है, जहां हत्या बंदूक या चाकू से नहीं बल्कि सांप से कटवाकर की गई। इस केस में इतनी परतें हैं कि रहस्य बन गया है। कैसे हुआ इस कत्ल का खुलासा, आइए शुरू से इस केस की तफ्तीश करते हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है आजाद, आप देख रहे हैं पॉजिटिव क्राइम पॉडकास्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की कहानी आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हल्द्वानी के एसएसपी पंकज भट्ट के मुताबिक 15 जुलाई को तीनपानी गौलापार के पास कार के अंदर एक लाश मिली थी। यह लाश थी रामपुर रोड पर रामबाग के रहने वाले होटल कारोबारी अंकित चौहान की लाश कार की पिछली सीट पर थी। लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला सांप के काटने से अंकित की मौत हुई है, मगर घर वालों को इस बात पर तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर दी और कहा, अंकित की मौत नहीं हुई बल्कि यह हत्या है। पुलिस ने शक की बिना पर जांच शुरू की। 2 डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया। इस रिपोर्ट में जो बात सामने आई उसने शक को और मजबूत कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अंकित के दोनों पैरों पर सांप के डंसने के निशान हैं, वो भी बिल्कुल एक ही तरह से। पुलिस को लगा सांप एक ही तरह से 2 जगह कैसे काट सकता है। जांच के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई गईं। सबसे पहले अंकित के मोबाइल को सर्विलांस में लगाया गया और फिर जिस तरह मामले की परतें खुली वो दंग करती चली गईं। दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई। पता चला अंकित की एक दोस्त है जो उसे काफी वक्त से ब्लैकमेल कर रही है। इस काम में उसके कई साथी भी शामिल हैं। वह अंकित से लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी, जिसके बाद वह उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। अब पुलिस को अंकित की उस दोस्त की तलाश थी जो पुलिस के लिए मेन सस्पेक्ट थी। तेजी के साथ आगे बढ़ रही जांच में पुलिस ने माही आर्या उर्फ डॉली नाम की लड़की को ढूंढ निकाला। आखिरी बार अंकित चौहान डॉली से ही मिला था और अगले दिन पुलिस को उसकी बॉडी मिली। अंकित के बाद पुलिस ने माही के नंबर को भी सर्विलांस में लगा दिया। माही की कॉल डिटेल से पता चला कि वह 2 फोन नंबर पर लगातार बात कर रही थी, जिसमें से एक नंबर अदकटा भोजीपुरा बरेली के रहने वाले सपेरे रमेश नाथ का था, दूसरा नंबर दीप कांडपाल का। पुलिस ने सपेरे रमेश नाथ, दीप कांडपाल और माही के नंबर को सर्विलांस पर लगाया। सभी नंबर बंद चल रहे थे। 16 जुलाई को सपेरे रमेश नाथ का नंबर खुल गया, जिसकी लोकेशन अदकटा भोजीपुरा में मिली। यहां से पुलिस ने पता किया तो मालूम हुआ रमेश नाथ हल्द्वानी गया है। पुलिस ने उसे हल्द्वानी में धर दबोचा। रमेश नाथ हल्द्वानी मानपुर पश्चिम में रहता है। वो करीब 7 से 8 महीने पहले ही एक शख्स के जरिए माही आर्य से मिला था। रमेश नाथ को बताया गया था कि माही पर कालसर्प योग है और पूजा के लिए एक नाग को पकड़कर लाना है। रमेश नाथ ने माही का ये काम कर दिया और फिर उसका माही के घर आना जाना शुरू हो गया। वहीं यह सपेरा अंकित चौहान, दीप कांडपाल, उषा और उसके पति राम अवतार से मिला। हत्या से करीब 3 हफ्ते पहले की बात है, जब डॉली के घर में दीप कांडपाल ने सपेरे को बताया कि वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन अंकित डॉली के साथ मारपीट करता है और उसे नहीं छोड़ रहा है। डॉली उससे प्यार नहीं करती, फिर भी वो उसको ही पीछे पड़ा है।
डॉली के घर पर अंकित को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया जाने लगा। शैतानी आइडिया दिमाग में घूमने लगे। किसी ने कत्ल का कोई तरीका बताया तो किसी ने कुछ। आखिर में तय हुआ कि सांप से कटवा दिया जाए ताकि हम पर इल्जाम न आए और सब ये समझते रहें कि सांप के काटने से मौत हुई है। रमेश नाथ को इस काम के लिए 10,000 रुपए देने की बात हुई। उसे सांप पकड़कर लाने का काम दिया गया। इस काम में साथ देने के लिए नौकरानी और उसके पति को भी 10,000 रुपए देने की बात तय हुई। रमेश नाथ ने जंगल से एक जहरीले सांप को पकड़ा। डॉली का प्लान था कि अंकित को उसके जन्मदिन पर यानी 8 जुलाई को मारेंगे। 8 जुलाई को बर्थडे पार्टी हुई। अंकित अपनी मौत से बेखबर जश्न में डूबा था, मगर उसके दुश्मन उसका घेरा बनाए हुए थे। सिर्फ हमले के लिए तलाश थी एक मौके की, मगर इस बार तकदीर ने साथ दिया। अंकित का शराब पार्टी करने के बाद अंकित सो ही नहीं पाया। तब डॉली ने 14 जुलाई के लिए हत्या का प्लान बनाया। 14 जुलाई को हर एक काम पुख्ता प्लानिंग के साथ किया गया। पार्टी रखी गई थी। डॉली ने अपने दूसरे प्रेमी दीप कांडपाल के अलावा राम अवतार और उसकी पत्नी उषा को भी बुलाया। अंकित आया, पार्टी हुई। डॉली ने अंकित को नशा दे दिया। सपेरा सांप लाया तो उसने देखा डॉली और दीप कांडपाल अंकित पर कंबल डाले हुए बैठे हैं। सांप से अंकित के पैर में कटवा दिया गया। काफी देर तक उसके मरने का इंतजार किया जाने लगा, लेकिन कुछ देर बाद जब अंकित के शरीर में हरकत हुई तो फिर उसके दूसरे पैर में भी कटवा दिया। लेकिन कहते हैं ना खूनी चाहे कितना भी शातिर हो, सबूत छोड़ जाता है। दूसरे पैर में भी उसी तरह कटवा दिया गया जैसे कि पहले में कटवाया था, और यही वजह कातिलों तक पहुंचने का रास्ता बन गई। अंकित की लाश को लेकर ये लोग भुजिया घाट गए ताकि उसे वहां से नीचे फेंक आए, मगर वहां काफी लोग थे। उसके बाद कार को लेकर गौला बाईपास रोड पर पहुंचे और वहीं कार में लाश छोड़कर फरार हो गए। लव, सेक्स, धोखा और कत्ल की इस खूनी दास्तान की एक कड़ी ये भी सामने आ रही है कि डॉली ने जिस सपेरे की मदद से अंकित को सांप से कटवाया, उस सपेरे से डॉली ने शारीरिक संबंध बनाए थे ताकि इस खूनी खेल में सपेरा उनका साथ दे सके। माही उर्फ डॉली अपने पेरेंट्स से अलग गौरापड़ाव में जिस मकान में रह रही थी वो भी उसे उपहार में ही मिला है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। डॉली और दीप कांडवाल की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में और भी रहस्य सामने आ सकते हैं। सपेरा रमेश नाथ तो पुलिस की गिरफ्त में है। डॉली, दीप कांडवाल और उनके 2 साथी अभी तक फरार हैं। पुलिस को आशंका है कहीं वो नेपाल तो नहीं भाग गए हैं। जुर्म चाहे कितना बड़ा और चालाकी से किया गया हो, इंसाफ का तकाजा है कि सजा जरूर मिलती है। इश्क की ये जहरीली कहानी भी यही सबक दे रही है। कैसी लगी कहानी कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।